हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि कल एक पवनदीप राजन ने गाना शूट करा है चेतना भारद्वाज के साथ में, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद पवनदीप राजन की बहन ज्योति दीप ने दी है और जिसका एक शूट चल रहा है घर में ही, जो कि स्टूडियो बना है पवनदीप राजन का। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था तो उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था और एक हाथ में हुआ था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में करीब 20-25 दिन रहना पड़ा। और हॉस्पिटलाइज्ड रहने के बावजूद भी पवनदीप राजन टाइम टू टाइम अपने फैंस के लिए गाने देते रहते थे। कोई ना कोई वीडियो उन्होंने अपलोड करी, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड से रही हो या फिर उनके मुंबई वाले घर से, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में जब वो मुंबई पहुंचे तो वहीं से भी उन्होंने कई सारे गाने अपलोड करे अपने फैंस के लिए, ताकि उनको तसल्ली हो जाए और उनको अच्छा लगे कि हाँ, जो पवनदीप है वो सही है और अभी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो वो टाइम टू टाइम अपने फैंस को अपनी अपडेट देते रहते हैं अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई। और दोस्तों, इसी के बीच में कई सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। जैसे इन 2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं पवनदीप के साथ में और उनसे जुड़े हुए कई लोगों के साथ में। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ही पवनदीप राजन से पहले अरुणिता कांजीलाल ने उन्हें चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को टाटा बाय बाय बोला। और जो थे सारा इल्ज़ाम ऐसा लग रहा था कि पवनदीप के ऊपर आ रहा है कि अरुणिता ने चॉकलेट पाई कंपनी इसलिए छोड़ी है ताकि वो पवनदीप से दूर रहे और वो पवनदीप के साथ में काम ना करना पड़े उसको। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वैसे कहीं सुनी बातें हैं कि पवनदीप राजन की वजह से अरुणिता ने छोड़ा है चॉकलेट पाई को, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसने अपने खुद के पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ा है और यहाँ पर लिंक अप जोड़ा जा रहा है कि अरुणिता ने पवनदीप की वजह से ही छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप और अरुणिता के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं और अब अरुणिता पवनदीप के साथ में काम नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से उन्हें चॉकलेट पाई को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो कुछ और ही थी, जो कि अरुणिता की फैमिली ने बताया कि यहाँ पर उनको कुछ अमाउंट वगैरह कम दिया जा रहा था, जो फ़ीस थी उनकी उतनी नहीं दी जा रही थी जितनी की वो हकदार हैं। लेकिन अब रिसेंटली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब पवनदीप राजन का शूट चल रहा है उनके घर पर ही। जैसा कि उन्होंने बताया उनकी बहन ज्योति दीप ने कि चेतना भारद्वाज उनके घर पर ही थी और वहाँ पे देखिए, कैमरे से आप देख सकते हैं पवनदीप और चेतना बैठे हुए हैं और गाना गाने का रियाज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा शूट दिखाया है कि अब हमको ये पता चल गया है दोस्तों कि यहाँ पे चेतना को लेकर जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि चेतना और पवनदीप राजन के बीच में कुछ पर्सनली अच्छा रिलेशन बन रहा है। और क्या पवनदीप अरुणिता को भूलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पवनदीप राजन अरुणिता को भुला चुके हैं? क्या अब पवनदीप भी अरुणिता के साथ में नहीं रहना चाहते? और ये सारी चीज़ें उनकी बहन ज्योति दीप ने दिखाई थी कि किस तरीके से दोनों का गानों का शूट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये गाना बहुत जल्दी आ जाएगा, कवर सॉन्ग है एक और इसमें चेतना और पवनदीप दोनों गा रहे हैं। तो दोस्तों, शायद इन्हीं सारी अटकलों की वजह से ये बातें चल रही हैं, क्योंकि पवनदीप यहाँ पे चेतना के साथ में गाने का शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो हमें ये लग रहा है कि पवनदीप राजन के जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, देखिए पहले यहाँ पे निहाल आए थे तो निहाल ने भी पवनदीप के साथ में गाना गाया था और जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी उस टाइम पे निहाल को भी, कि उन्होंने अपने दोस्त को छोड़ा नहीं और वो सही समय पर पवनदीप के साथ में पहुँचे हैं और उनका हालचाल लिया है। और हो सकता है दोस्तों, देखिए अभी पवनदीप राजन की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ठीक है, वो अभी पैरों से वो खड़े नहीं हो पा रहे और ना ही चल पा रहे हो। ये चीज़ हमने खुद नोटिस करी। अगर आप देखें जो शूट चल रहा है तो वहाँ पे व्हील चेयर भी रखी हुई है, यानी कि पवनदीप राजन को अपने घर में भी इधर से उधर जाने के लिए, मूव करने के लिए व्हील चेयर का यूज़ करना पड़ रहा है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों रिकवरी अभी भी होना बाकी है, 10-20% रह गई है। उनका चलने का भी एक भी सीन हमने नहीं देखा है, ना ही किसी वीडियो में, ना ही किसी भी फ़ोटोज़ में, और ना ही उनकी बहन ज्योति दीप, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, उन्होंने भी इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दी है कि उनका भाई जो पवन है वो चलने लगा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर कॉन्सर्ट वगैरह का, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी, दोहराई थी
कि अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट आएगा और वो भी जल्दी में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनका कोई भी कॉन्सर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे अभी पवनदीप राजन घर में ही शूट भी कर रहे हैं। देखिए ये भी आप देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम पे उन्होंने ज्योतिदीप और अपने एक टीम मेंबर के साथ में गाना गाया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। और यहाँ पे अब उसी घर में, जो कि घर में स्टूडियो बना है, वहीं पे पूरी फैमिली के साथ में बैठकर चेतना और पवनदीप इन लोगों ने गाना गाया है। और ये चीज़ भी सोशल मीडिया पे दोस्तों अभी कुछ ही दिन में आ जाएगा। जैसा कि हम बता ही रहे थे कि पवनदीप राजन का भी जुलाई लास्ट तक 2-3 सॉन्ग आ ही जाएंगे दोस्तों। तो वो घर में बैठकर यही सारी चीज़ भी शूट करते रहते हैं, लेकिन अभी भी वो बाहर स्टूडियो वगैरह में नहीं जा रहे हैं। जिसको भी आना है वो पवनदीप के घर पर ही आता है, चाहे किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना हो, कोई डील फाइनल करनी हो, या फिर किसी भी बारे में बातचीत करनी हो, तो पवनदीप से उनकी फैमिली के साथ में ही सारी बातें होती हैं। और यहाँ पे पवनदीप अभी देखिए घर में भी नहीं चल रहे हैं, वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, कहीं और बाहर जाने के लिए वो कितना ज़्यादा मतलब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में फिर वो कैसे कोई भी कॉन्सर्ट साइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठ के तो दोस्तों कोई भी कॉन्सर्ट या इवेंट नहीं हो सकता। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे चॉकलेट पाई कंपनी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो बिफोर 3 मंथ्स के अंदर जो कॉन्सर्ट होने थे वो रिप्लेस किए जाएंगे, क्योंकि वो कैंसिल भी नहीं कर सकते, उससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा यही है, यहाँ पे पवनदीप ने भी एग्री कर लिया है कि ठीक है, उसको कैंसिल ना किया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चॉकलेट पाई कंपनी भाई में और यहाँ पे पवनदीप राजन में। और शायद इसी वजह से अरुणिता कांजीलाल की नाराज़गी चल रही है पवनदीप से, क्योंकि पवनदीप की जो मेंबर हैं वो वहाँ पे चॉकलेट पाई कंपनी में, और अरुणिता की जब फीस काटी जा रही थी, उनको पेमेंट कम दी जा रही थी, तो इस मुद्दे पे पवनदीप राजन ने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, और ना ही उन्होंने इस बात का कोई जिक्र करा, ना बातचीत करी। और जब उन्हें कॉन्सर्ट या फिर उन्हें सॉन्ग वगैरह कम दिए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर, तब भी पवनदीप चुप बैठे रहे और पवनदीप ने कोई भी बात नहीं की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों की वजह से अरुणिता नाराज़ चल रही हैं शायद पवनदीप से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनके ताल्लुकात, उनका जो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से अच्छा रिलेशनशिप है, तो फिर उनको फेवर करना चाहिए था अरुणिता के लिए, और जबकि पवनदीप ने कुछ भी शायद इस मुद्दे पे बात नहीं करी। तो दोस्तों ऐसा शायद उनको लग रहा है कि पवनदीप ने बात नहीं की होगी, या पवनदीप है इसकी वजह। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं है, आखिर किसकी वजह से पेमेंट वगैरह कम दी गई, और पवनदीप ने बात की भी या नहीं की। और हो सकता है उन्होंने बात की हो, लेकिन चॉकलेट पाई कंपनी नहीं मानी हो, वैली कंपनी, उनको लगा हो कि किसी और को, अदर को ज़्यादा मौका देना चाहिए, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि अगर अरुणिता या पवन को ही बार बार लाया गया, तो जो उनके बाकी के सिंगर हैं उनकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाएगी। और देखिए आज पवनदीप का जब एक्सीडेंट हो गया है, तो उनको एक फेमस चेहरे की ज़रूरत पड़ी है। अगर उन्होंने पहले से किसी और को भी तैयार करके रखा होता, तो शायद इतना ज़्यादा उनको भी नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा होता। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको बताया, हमने बताया ही था कि पवनदीप राजन के जैसे एक फेमस चेहरा है, उसी की तरह उन्होंने मानसी घोष को इसी वजह से लिया है कि कल को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, तो उनके पास एक और मतलब मल्टी फेमस चेहरा रहेगा अपने कॉन्सर्ट और इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। और यहाँ पे उनको खैर नुकसान भी हुआ था अरुणिता के जाने का, और अगर अरुणिता इस टाइम पर होती तो शायद पवनदीप की जगह पे वो रिप्लेस कर सकती थी सारे कॉन्सर्ट को, क्योंकि पवनदीप को जितना प्यार मिलता है जनता से, उतना ही प्यार अरुणिता को भी मिलता है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको भी है इंतज़ार कि कब चेतना और पवनदीप का ये जो शूट चल रहा था घर पर, इस गाने का आप वेट कर रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं, आप हैं एक्साइटेड इस गाने को सुनने के लिए, देखने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या चेतना और पवनदीप की जोड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर अरुणिता और पवनदीप की? जो भी आपकी राय है जल्दी से बताने कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलते हैं कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।